बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन पे। तो कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले दोस्तों आज का पहला नंबर जो कि एमसीक्यू है, शिक्षा को यानी एजुकेशन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैर तकनीकी कृषि कानून व्यवस्था किस विषय पे है? तो किस विषय का है? तो राज्य सूची का है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा जनगणना विषय है, तो संघ सूची का दोस्तों जनगणना विषय है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, भारत में नागरिकता प्रभावित कहाँ है? तो भारत में नागरिकता प्रभावित है एकल। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि प्रश्न है नागरिकता का उल्लेख किससे लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान को भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है आज का मोस्ट बीवीआई इंपॉर्टेंट, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा ये आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास क्या करना होगा? तो 5 साल तक पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास प्रदान करना होगा। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 साल तक। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहला नागरिक संशोधन बिल पारित कब पास किया गया था? तो 1955 ईस्वी में पहला नागरिक संशोधन बिल पास किया गया था। अब जो प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है कितने बार? तो 6 बार, जो कि अंतिम बार दोस्तों संशोधन हुआ था 2019 में। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? तो अरस्तु ने दोस्तों नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो कि संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब जो प्रश्न है दोस्तों, भारत का मैग्नी कार्टा जो कि अधिकार पत्र कहा गया है भाग 3 को। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे मूल संविधान में, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितनी है? तो 6 है, जो कि 1 हटा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो संशोधन के पास, संसद को मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार है। अब जो बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार कब किसके द्वारा दिया गया? तो केशवानंद भारती के द्वारा। अब जो आज का प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना किसे गया? तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किससे लिया गया? तो ब्रिटेन से दोस्तों अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अब जो प्रश्न है दोस्तों, उपाधियों का अंत है, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। जबकि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम किस वर्ष बना था? तो 1955 ईस्वी में बना था। अब बात करते हैं दोस्तों, चौथा स्तंभ इंगित करता है किसका दोस्तों? तो प्रेस का। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित किससे? तो अनुच्छेद 19(1) क में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, प्राण एवं वैदिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित किससे? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं वैदिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है। उसके बाद जो कि प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है किसमें? तो अनुच्छेद 29 में। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में। अब जो प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रभावित शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो 13वां में, तीसरे में लागू हुआ था। अब जो प्रश्न है दोस्तों, 14 साल से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 में। वहीं जो कि प्रश्न है अगला, संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय।